हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यूसॉल से, जो अपनी फ्रेंड दू ह्यून को ये सिखा रही होती है कि एक अच्छी किस कैसे करते हैं। वो उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाती है। उनके पास बैठा उनका फ्रेंड हे यंग भी ये सब सुनकर हंस रहा होता है। फिर वो यूसॉल को चेरी खिलाता है और यूसॉल अपनी जीभ से चेरी की डंडी में गांठ बांध देती है। ये देखकर दू ह्यून चौंकते हुए पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। यूसॉल याद करती है कि वो बचपन से ही इस काम में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बचपन से ही किसिंग एक्सपर्ट बनना चाहती थी। अपने साथ साथ वो हे यंग को भी चेरी खिलाकर किसिंग की प्रैक्टिस करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम 15 साल की यूसॉल को इंटरनेट पर किसिंग के बारे में सर्च करते हुए देखते हैं। वहाँ वो देखती है कि एक साइट पर किसी ने पूछा होता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट अच्छी किस कैसे कर सकता है। लोगों के आंसर पढ़कर वो कहती है कि ये सब तो अनाड़ी है। फिर वो खुद वहाँ पर डिटेल में आंसर देती है। इसके बाद के सीन में हम यूसॉल को अपने फ्रेंड के साथ मूवी में किसिंग सीन देखते हुए देखते हैं। वो टीवी से चिपक कर सोचती है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे ही किस करने का दिन कब आएगा, और जल्दी ही उसकी लाइफ में वो दिन आ जाता है। पार्क में उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी हे यंग वहाँ आकर उन दोनों को अलग कर देता है। वो यूसॉल से कहता है कि ये लड़का तुम्हें चीट कर रहा है। यूसॉल का तो मूड ऑफ हो जाता है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हे यंग का फेस ध्यान से देखकर उसे पता चलता है कि वो खुद वहाँ पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है, क्योंकि हे यंग के लिप्स पर खूब सारी लिपस्टिक लगी होती है। उसके साथ वापस जाते हुए वो सोचती है कि इसे किसिंग की ABCD मैंने सिखाई है। इस स्कूल में आने के बाद इसकी हाइट बढ़ गई, और इसके बाद तो कितनी सारी लड़कियों ने इसे ऑफर मारे, और इसने खुद कितनी सारी लड़कियों को डेट करने के बाद किस किया, और एक मैं हूँ जिसने आज तक किसी को किस तक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों के फ्रेंड्स उन्हें बताते हैं कि इंटरनेट पर एक किसिंग एक्सपर्ट है। वो सबको बताता है कि अच्छी किस कैसे करनी है। फिर वो उन्हें उस एक्सपर्ट की बात पढ़कर सुनाता है। ये सुनकर यूसॉल खुश होकर सोचती है कि इन्हें तो पता तक नहीं है कि ये जिस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं वो इनके सामने बैठी है। ये सब मेरा लिखा हुआ ही तो है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसॉल और हे यंग होटल में अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे होते हैं। सारे फ्रेंड्स के आने के बाद वो सब पार्टी शुरू करते हैं। सब खूब ड्रिंक करते हैं। यूसॉल देखती है कि सारी लड़कियां यूनवू के पीछे पड़ी होती है। वो खुद उसमें इंटरेस्टेड होती है। फिर यूसॉल अपना चश्मा पहनती है। ये देखकर दू ह्यून कहती है कि तुमने चश्मा पहन लिया है, मतलब आज तुम खूब पीने वाली हो। यूसॉल विक्ट्री का साइन बनाती है। फिर से सब खूब ड्रिंक करने लगते हैं। यूसॉल पूरी तरह से नशे में डूब जाती है। फिर उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है, और फिर वो किसी को किस कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे वो अलार्म की आवाज सुनकर अचानक से उठती है। वो जल्दी से अपनी डायरी खोलकर कहती है कि मुझे सब कुछ याद करना होगा। ये सपना मैं भूल नहीं सकती हूँ। ये बहुत ही मजेदार था। मैंने तो सुना है कि अगर तुम सपने में किसी को किस कर रहे हो तो तुम किसी भूत को किस कर रहे होते हो। वैसे वो भूत काफी अच्छे से किस कर रहा था। फिर वो याद करने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि मैं एक गली में थी। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट थे और उसके हाथ पर एक तिल था। ये सब वो नोट कर रही होती है। वो खुद को सूंघकर कहती है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने पहले भी ये खुशबू कहीं सूंघी थी। फिर वो कहती है कि मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए वो बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर जाता है। उसे याद आता है कि सपने में भी उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसे याद आता है कि ड्रिंक करते करते वो गिर गई थी और किसी ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी थी। ये याद करके वो कहती है कि क्या ये सब एक सपना नहीं था। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने सच में किसी को किस किया और मुझे याद भी नहीं। वो देखती है कि उसकी पट्टी पर गेट वेल सून लिखा होता है। तब उसे याद आता है कि ये मैसेज उसके हाथ में यूनू ने लिखा था। फिर वो दू ह्यून को फोन करके कल के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन दू ह्यून फोन नहीं उठाती। फिर दिन में क्लास के बाहर वो यूनवू से पूछती है कि कल क्या मैंने कुछ गलती की थी। वो कहता है कि तुमने गलती की तो थी। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही यूसॉल उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोक देती है।
उसके लिप्स छूकर वो सोचती है कि इसके लिप्स भी बहुत सॉफ्ट है। वो उसे कहती है कि ये सोचो कि कल कुछ भी नहीं हुआ, मैं खुद इस बारे में सोचूंगी, ठीक है। अगले सीन में यूसोल रेस्टोरेंट में डूह्यून के साथ बैठी होती है। यूसोल उससे पूछती है कि कल रात में घर कैसे पहुंची थी। डूह्यून कहती है कि मैं तो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यूसोल फिर से कल की पार्टी का याद करती है। उसे याद आता है कि डूह्यून कॉल आने के बाद चली गई थी। फिर तेसंग ने अल्कोहल की बोतल निकाली थी। इसके बाद उसे सीधा यूनवू के अपने हाथ पर लिखने का सीन याद आता है। वो डूह्यून से पूछती है कि मेरे हाथ में पट्टी कैसे आई थी। डूह्यून कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा इस टूटे हाथ से डांस करने वाला वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये कहकर वो यूसोल को उसका वीडियो दिखाती है। यूसोल बहुत ही फनी वे में डांस कर रही होती है। ये देखकर उसे खुद पर बहुत शर्म आने लगती है। वो सोचती है कि मुझे तो ये याद भी नहीं है कि कल मैंने क्या क्या किया था। शायद मुझे ये याद भी नहीं आने वाला कि कल मैंने किसे किस किया था। इसके बाद वो रास्ते में बादाम खाते हुए कहती है कि सब कहते हैं कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। इन्हें खाकर शायद मुझे भी कुछ याद आ जाए। तभी एक लड़की उससे आकर टकराती है और उसके बादाम नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की बादाम उठाने में उसकी हेल्प करती है। तभी यूसोल देखती है कि उस लड़की के हाथ में भी तिल है। उस लड़की से यूसोल को जानी पहचानी सी स्मेल आती है। उसे अपने रात के किसिंग वाला सीन याद आता है। यूसोल देखती है कि उस लड़की को तो वो जानती है। वो लड़की भी कल पार्टी में थी। इस लड़की का नाम जिंजू है और वो हेयंग की गर्लफ्रेंड होती है। जिंजू उससे पूछती है कि क्या कल तुम सेफली घर पहुंच गई थी। ये सुनकर यूसोल चौंक जाती है। यूसोल सोचती है कि मुझे तो लगा था कि कल ये हेयंग के साथ जल्दी घर चली गई थी। तभी वो जिंजू के फेस की तरफ ध्यान से देखती है और सोचती है कि ये कितनी सुंदर है, इसके लिप्स भी कितने सॉफ्ट है। जिंजू कहती है कि कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तब यूसोल को याद आता है कि कल वो जिंजू से किसी गली में मिली थी और उसने उससे नशे में काफी बात की थी। यूसोल उससे पूछती है कि क्या कल मैंने नशे में कुछ उल्टा सीधा किया था। जिंजू हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुमने किया तो था। यूसोल उससे आगे पूछना चाहती है, लेकिन जिंजू कहती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, तो हम बाद में बात करेंगे। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब घर में यूसोल डूह्यून को बताती है कि शायद कल मैंने यूनवू को किस किया था। डूह्यून पूछती है कि क्या तुम श्योर हो। वो कहती है कि मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे किस किया होता तो वो इस बारे में जरूर बात करता। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से किस किया कि उसके पास मुझे बताने के लिए शब्द ही नहीं होंगे। डूह्यून कहती है और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने बहुत ही बुरी तरह से उसे किस किया होगा। यूसोल कहती है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। तभी हेयंग वहाँ आता है। दोनों गर्ल्स उसे देखकर छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो बर्थडे के दिन तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। वो भी थोड़ा स्टाइल मारने लगता है। फिर वो उन दोनों के पास आकर बैठता है। उसके बैठने के बाद यूसोल को उससे भी जानी पहचानी खुशबू आती है। वो सोचती है कि जिंजू से भी सेम ऐसी ही खुशबू आ रही थी। फिर वो कल का सीन याद करने लगती है और एंड में वो सोचती है कि क्या कल मैंने एक लड़की को किस किया। वो जोर से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे ऐसा देखकर हेयंग पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो कहती है कि कल मैंने एक लड़की को किस किया और शायद वो जिंजू थी। डूह्यून कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हेयंग और जिंजू तो 12 बजे चले गए थे और हम लोग तो 3 बजे तक वहाँ थे। ये सुनकर यूसोल चैन की सांस लेती है। हेयंग पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब डूह्यून उसे बताती है कि कल यूसोल ने नशे में यूनवू को किस किया। यूसोल कहती है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने उसे किस किया था। हेयंग कहता है कि कल तुम फिर से नशे में धुत हो गई थी। वैसे तुम्हें कल का कितना याद है। डूह्यून कहती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुमने इसके डांस का वीडियो नहीं देखा। हेयंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि इसने ऐसा पहली बार थोड़ी ही किया है। तभी यूसोल को यूनवू का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे क्या रिप्लाई दूं। उसी टाइम उसे दिन की सारी बातें याद आती है। वो सोचती है कि क्या कल मैंने सच में उसे किस किया था। क्या मैं उससे डायरेक्ट पूछूं या फिर ऐसे दिखाऊं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो मैं उसे डेट कैसे करूँगी।
और अगर मैं उसे सीधा मना कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दूहुन उसे कहती है कि तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हेयंग कहता है कि ये एक किसी तो थी। यूसोल कहती है कि मैं तुम्हारी तरह किस करने के बाद किसी को डेट के लिए नहीं पूछती और ना ही तुम्हारी तरह 2 दिन के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लेती हूँ। वो कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। यूसोल कहती है कि मुझे इतने साल किसिंग के बारे में पढ़ने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो किस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बस किसिंग की सेंसेशन अच्छे से याद है। उसके दोनों दोस्त सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे क्लास में युनवू के पास बैठकर वो सोचती है कि वैसे ये हैंडसम तो बहुत है, लेकिन अगर इसने मुझे किस किया था तो ये ऐसे कैसे दिखावा कर रहा है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। क्या मेरी मेमोरी में कुछ गलत दिखाई दे रहा है? अगर वो ये नहीं था तो वो था कौन? क्लास एंड होने के बाद यूसोल को युनवू के हाथ में तिल दिखाई देता है। तभी युनवू उससे पूछता है कि तुमने अभी भी हाथ में पट्टी बांधी है। यूसोल पूछती है कि तुमने ये पट्टी ऐसे क्यों बांधी थी। वो कहता है कि क्या तुम्हें कल का कुछ याद नहीं, या फिर तुम याद ना आने का बहाना कर रही हो। यूसोल के जवाब देने से पहले ही दूहुन वहाँ आकर उसे लंच के लिए पूछती है। वो युनवू को भी साथ में चलने के लिए कहती है। यूसोल इशारों से उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन युनवू उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। कैफे में पहुंचकर दूहुन युनवू से पूछती है कि किस कैसे रही। ये सुनकर यूसोल को खांसी आ जाती है। दूहुन बात बदलते हुए कहती है कि मैंने सुना है जिनके होंठ मोटे होते हैं वो अच्छे किसर होते हैं। यूसोल कहती है कि ये सब तो टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। युनवू उससे कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। यूसोल कहती है कि मैंने तो इंटरनेट के पॉपुलर आर्टिकल किस कैसे करें को पढ़कर सब कुछ सीख लिया है। मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि ये तो किस करने वाले का पार्टनर ही बता सकता है। ये सुनकर दोनों गर्ल्स एक दूसरे को देखती है। बाद में घर में दूहुन यूसोल को कहती है कि वो तुम्हें साफ साफ हिंट तो दे रहा था। यूसोल कहती है कि अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, और अगर मैंने उसे किस किया था तो वो मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता। दूहुन कहती है कि तुमने खुद पहले उसे किस किया था और वो तुमसे छोटा भी है, तो शायद उसे ये कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा। वैसे भी तुम उससे फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए मिलने वाली तो हो ही, तो कल उसके साथ खूब टाइम स्पेंड करना और मौका देखते ही उससे सब कुछ पूछ लेना। तुमने इतने दिनों से इस बात की वजह से मुझे पागल बना रखा है। फिर नेक्स्ट डे यूसोल और युनवू असाइनमेंट के लिए मिलते हैं, लेकिन यूसोल के कहने पर दोनों पहले लंच के लिए जाते हैं। मेन्यू पढ़ने के बाद युनवू से कहता है कि तुम्हें पास्ता तो पसंद है नहीं, तो तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। यूसोल पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है कि उस दिन नशे में मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना था। यूसोल सोचती है कि इसे ये सारी बातें कैसे याद हैं? क्या इसे नशा नहीं हुआ था? इसके बाद रात को वो दोनों फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यूसोल को सामने से तेसंग आते हुए दिखाई देता है। वो पूछता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? यूसोल कहती है कि हम साथ में असाइनमेंट कर रहे थे और अभी हम खाना खाकर आए हैं। तेसंग कहता है कि कुछ देर पहले ही तो इसने मेरे साथ खाना खाया था। ये सुनकर यूसोल चौंक कर युनवू को देखती है। उसे शर्माता देखकर वो सोचती है कि इसने स्पेशली मेरे लिए दोबारा खाना खाया। ये सच में बहुत क्यूट है। उन्हें ऐसा देखकर तेसंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। यूसोल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर तेसंग थोड़ा सैड हो जाता है। जाने से पहले वो यूसोल को पार्टी की फोटोज देता है। वो काफी इमोशनल लग रहा होता है। बाद में यूसोल और युनवू साथ में काम कर रहे होते हैं। यूसोल उसे हाई फाई देना चाहती है, तो वो उसके दूसरे हाथ में हाई फाई देता है। फिर वो यूसोल से कंप्यूटर लेकर खुद काम करना शुरू कर देता है। वो सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। वो युनवू को थैंक्स कहती है। युनवू इसकी वजह पूछता है। वो अपना हाथ दिखाकर कहती है कि उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुमने ये पट्टी बांधी थी जब मेरे हाथ में चोट लगी थी। वो कहता है कि ये पट्टी मैंने नहीं बल्कि तेसंग ने बांधी थी। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो पट्टी पर लिखे मैसेज को दिखाकर पूछती है कि ये किसने लिखा था। तब युनवू उसे बताता है कि उसके हाथ पर पट्टी तेसंग ने बांधी थी, लेकिन ये मैसेज मैंने लिखा था। तब यूसोल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मैसेज चेक करती है। वहाँ उसे तेसंग का मैसेज दिखता है, लेकिन उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया होता है। वो सोचती है कि उसने क्या मैसेज डिलीट किया होगा। उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं।
ठीक उसी टाइम उसे तेसंग का मैसेज आता है। वो सोचती है कि क्या उस दिन मुझे किस करने वाला तेसंग था। आगे हम देखते हैं कि यूसोल दूह्योन और उसके बॉयफ्रेंड को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। फिर वो दूह्योन के बॉयफ्रेंड से उसकी राय मांगती है, लेकिन दूह्योन और उसका बॉयफ्रेंड अपनी लव स्टोरी में घुस जाते हैं और वो लोग यूसोल की प्रॉब्लम भूल जाते हैं। ये देखकर यूसोल बहुत इरिटेट हो जाती है। वो उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। फिर वो कहती है कि इतनी अच्छी किस तेसंग कर सकता है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है। वो उस किसर की सारी बातें याद करके लिखने लगती है। उसे याद आता है कि उस दिन उस किसर ने चश्मा पहना था। उसे याद आता है कि तेसंग ने भी उस दिन चश्मा पहना था। ये सब सोचकर वो बेचारी पागल होने लगती है। बाद में रास्ते में उसे तेसंग रोकता है। वो देखती है कि तेसंग के हाथ में भी तिल है। अब उसे कुछ यकीन आने लगता है कि शायद उसने तेसंग को ही किस किया था। तेसंग उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ घंटों बाद तेसंग मैसेज करके उसे मिलने के लिए कहता है। वो बड़ी परेशान हो रही होती है। उसी टाइम हेयंग उसे वहाँ मिलता है। यूसोल उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि तेसंग उसे ढूंढ रहा होता है। वो हेयंग के कार्डिगन में अपना फेस छुपाकर कहती है कि ऐसे ही खड़े रहना, वो तेसंग मुझे ढूंढ रहा है। उसे अचानक इतने करीब देखकर हेयंग के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। यूसोल उससे पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम एक बार फिर से उसे किस करके देख लो, ऐसा करने से कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये कहना कितना आसान है। हेयंग कहता है कि ऐसा भी नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए ये किस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूसोल कहती है क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। ये इतनी अच्छी थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वो कहता है लेकिन तुम्हें तो उसका चेहरा तक याद नहीं है। यूसोल कहती है कि तभी तो मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। इस बार मैं उसे फेस टू फेस पूरे होश में किस करना चाहती हूँ। इसके बाद यूसोल तेसंग से मिलने जाती है। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। फिर यूसोल उसे पहले बोलने के लिए कहती है। उसे देखकर वो सोचती है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है और ये किस भी अच्छे से करता है, तो मैं इसे डेट करने के बारे में सोच सकती हूँ। तेसंग कहता है कि मुझे ये कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। यूसोल सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इसे किस किया था। इसका हाथ पकड़ने का सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं इसे डेट नहीं कर सकती। वो उससे मना करने वाली होती है कि तभी तेसंग कहता है तुम मुझे मेरे रुपए वापस क्यों नहीं कर रही हो। ये सुनकर यूसोल को झटका सा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं कूल दिखना चाहता था और इसलिए सारा बिल मैंने पे किया, लेकिन अब मेरा किराया बढ़ गया और मुझे मेरे एग्जाम्स की फीस भी भरनी है और अभी मैंने नया फोन भी लिया है। लेकिन इतना सब सुनते ही यूसोल खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर वो खुशी खुशी उसके बिल के रुपए वापस कर देती है। इसके बाद वो तेसंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथ में तिल है। अपने हाथ में देखकर तेसंग वो तिल मिटाते हुए कहता है कि पता नहीं ये कहाँ से मेरे लग गया। फिर यूसोल खुशी से उछलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तेसंग शर्माते हुए कहता है कि ये कितनी अच्छी है, मुझे फिर से इस पर क्रश हो गया है। बाहर जाने के बाद यूसोल को युनवू मिलता है। उसने चश्मा पहना होता है। यूसोल के पूछने पर वो कहता है कि कभी कभी मैं चश्मा पहन लेता हूँ। यूसोल खुश होकर सोचती है कि अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने इसे ही किस किया था। फिर दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर युनवू कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे। यूसोल कहती है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो, मैं यहाँ की VIP हूँ। युनवू पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। वो कहती है कि हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं। इसके बाद हेयंग ऑर्डर लेने आता है। यूसोल युनवू की तरफ इशारा करके बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। युनवू उससे बातें कर रहा होता है और वो उसकी खूबसूरती निहार रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे होंठ बहुत सुंदर है। वो मस्ती करते हुए कहता है कि मैंने इनकी सर्जरी कराई है। इसके बाद पार्टी वाले दिन की बात आती है। यूसोल बड़ी खुश होती है कि फाइनली ये मुझे कन्फेस करने वाला है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो सोचती है कि मेरे पीरियड्स को भी अभी आना था और आज ही मैंने व्हाइट पैंट पहनी है, मैं वॉशरूम जाऊँ कि नहीं। अगर मेरी पैंट गंदी हो गई तो फिर मैं युनवू से नजरें कैसे मिलाऊंगी। युनवू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मुझे नशा ज्यादा हो रहा है
युनवू उसे घर चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि अगर मुझे चॉकलेट मिल्क मिल जाता तो अच्छा रहता। युनवू कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं? तभी हेयंग आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये पीने के बाद बहुत हंगामा करती है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। यूसोल भी उसे कहती है कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी। युनवू कहता है कि इसे ऐसे छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हेयंग कहता है कि जब तुम यूसोल को अच्छे से जान जाओगे तब तुम मुझे इस दिन के लिए बाद में थैंक्स कहोगे। यूसोल फिर से उसे जाने का इशारा करती है। बाद में यूसोल हेयंग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। वो पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो ऐसे हो रखी थी कि जैसे किसी पप्पी को जोर से पॉटी आ रही हो और उसे किसी ने पकड़ रखा हो। ऐसे में मुझे कैसे पता नहीं चलता। फिर वो यूसोल को दवाई देता है। वो कहती है कि 10 साल की दोस्ती का यही फायदा होता है। हेयंग कहता है कि जब इतने सालों तक कोई तुम्हारे कानों में बार बार अपने दर्द की शिकायत करे तो भला किसे याद नहीं होगा। यूसोल पूछती है कि ऐसे डायलॉग मारकर तुमने कितनी लड़कियों को पटाया है? वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ? यूसोल कहती है कि तुम ज्यादा कूल बनने की एक्टिंग मत करो। वो कहता है कि मैं कूल बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कूल हूँ, तभी तो मैं कभी सिंगल नहीं रहा हूँ। तुम अपना बताओ, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड तक नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें युनवू कैसा लगा? वो कहता है कि युनवू तुम्हारा काफी ध्यान रखता है, वो काफी अच्छा है। इधर बाहर बेचारा युनवू हाथ में चॉकलेट मिल्क लेकर उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखता है। वो खुद से कहता है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट डे युनवू उससे पूछता है कि क्या कल तुम घर ढंग से पहुंच गई थी? उसके ऐसे सवाल सुनकर यूसोल सोचती है कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। वो कहती है कि मैं और हेयंग बचपन से फ्रेंड हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि तुम दोनों हद से ज्यादा क्लोज लग रहे थे। घर में यूसोल ये सारी बातें दूह्यून को बताती है। ये सब बताते हुए वो बहुत प्राउड और हैप्पी फील करती है। दूह्यून कहती है कि तुम्हारे इतने साल किसिंग की स्टडी का फायदा तुम्हें मिल ही गया, वो तो तुम्हारे लिए पागल हो गया है। यूसोल कहती है कि अगर किसिंग एक कोर्स होता तो मेरा एडमिशन एक टॉप यूनिवर्सिटी में होता। वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने उसे ही किस किया था और सारे सबूत भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार उसे दोबारा किस करके देखना पड़ेगा। लास्ट नाइट भी बात करते हुए मेरा मन उसे किस करने का कर रहा था। फिर वो कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि इस हफ्ते वो जरूर मुझे प्रपोज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ तेसंग युनवू के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल और अमीर है, वो मॉडलिंग करती है और उसे तुम्हारी फोटोज बहुत पसंद आई है। ये सुनकर यूसोल को हिचकी आने लग जाती है। तेसंग युनवू से पूछता है कि क्या मैं इस लड़की से तुम्हारी ब्लाइंड डेट सेट कर दूं? वो कोई जवाब नहीं देता। तो बेचारी यूसोल ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। तेसंग ये कहकर चला जाता है कि आज रात वो फ्री है तो तुम आज ब्लाइंड डेट पर चले जाना। यूसोल की हिचकियाँ नहीं रुक रही होती हैं। तभी युनवू उसे किस करने आगे आता है और फिर वो रुक जाता है। यूसोल पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि हिचकी रोकने के लिए तुम्हें सामने वाले को सरप्राइज करना होता है। देखो तुम्हारी हिचकी अब रुक गई। रात में यूसोल दुखी होकर हेयंग के बार में पीने पहुंच जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि युनवू ने ही मुझे किस किया था। हेयंग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यूसोल कहती है कि मैं फिर से वही किस करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सच में युनवू को पसंद करती हूँ। हेयंग कहता है कि जिसे तुम किस करना चाहो और जिसे तुम प्यार करो जरूरी नहीं कि वो पर्सन एक ही हो। अब नेक्स्ट सीन हम उन दोनों के पास्ट का देखते हैं। वो दोनों मूवी देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी ऐसी ही किस करनी है। यूसोल उससे कहती है कि मैं अपनी फर्स्ट किस तेहुआन को करने की सोच रही हूँ। वो कहता है कि तेहुआन कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, वो शक्ल से ही प्लेबॉय लगता है। फिर यूसोल ह्यूनसू के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ह्यूनसू अपनी किस के बारे में सबको बताता रहता है, वो तुम्हारी किस के बारे में भी फैला देगा। तुम्हारी लड़कों के बारे में चॉइस बहुत खराब है। वो कहती है कि अब तो बस तुम ही बचे हो। वो उसके ऊपर धावा बोल देती है। हेयंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि सारे लड़कों में तुम कुछ न कुछ कमियां निकाल रहे हो। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को भी किस नहीं कर सकती हो। यूसोल कहती है कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी।
वो उससे मिन्नतें करती है कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे किस करने दो, लेकिन हेयंग नहीं मानता। वो बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वो फिर से हेयंग से पूछती है कि क्या मुझे युनवो को किस करनी चाहिए या नहीं। अगर मैं उसे किस नहीं कर पाई तो मैं उसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। उसके जवाब देने से पहले ही युनवो वहाँ आ जाता है। वो पूछता है कि तुम किसी दुखियारी की तरह अकेले अकेले क्यों पी रही हो। यूसोल पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट का क्या हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। वो कहता है कि मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेयंग भी उसे इशारे से उसके साथ जाने के लिए कहता है। अब वो याद करता है कि जब उसने पार्क में यूसोल को किस करने से रोका था, तब यूसोल उससे बहुत गुस्सा थी। तब उसने यूसोल से कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाऊंगा जो हैंडसम और स्मार्ट होगा, और मैं तुम्हें उसके साथ कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं। तब यूसोल ने उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम ऐसा जरूर करोगे। अब फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। जिंजू वहाँ आकर पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हेयंग के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि शायद तुम मुझे आने के लिए नहीं कहोगे, क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उधर यूसोल युनवू के साथ वापस जा रही होती है। वो दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी यूसोल अचानक से उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो। युनवू के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी मुझे किस करना चाहते हो। उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे अचानक से किस कर देती है, लेकिन उसे किस करने के बाद यूसोल को अपने फर्स्ट किस वाली सेंसेशन नहीं आती। वो उससे अलग होकर फिर से सारी बातें सोचती है और फिर वो उसे बाय कहकर घर चली जाती है। बेचारे युनवू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। घर पहुंचकर यूसोल पार्टी की फोटोज देखकर सोचती है कि आखिर इन सब में से मैंने उस दिन किसे किस की थी। इसके बाद यूसोल अपने दोनों हाथों में सॉक्स पहनकर उन्हें आपस में अच्छे से रगड़कर दूल्हन को दिखाकर कहती है कि उस दिन की किस कुछ इस तरह की थी। नशे में होने के बाद भी मुझे सब याद है, लेकिन आज तो मुझे उस दिन जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि युनवू उस दिन वाला किसर नहीं है। वो फिर से दूल्हन को बताती है कि उस दिन किस करते हुए तो जैसे मैं खो गई थी। मुझे लगा जैसे ये वक्त वहीं रुक जाएगा, लेकिन कल तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारा भी तो एक बॉयफ्रेंड है, तुम तो समझ सकती हो कि ये चीजें कितने मायने रखती है। तभी दूल्हन उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने सारे मुझे फैला दिए हैं, अब तुम ही इन्हें संभालो। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और बेचारी यूसोल बैठकर मुझे संभालने लगती है। नेक्स्ट डे जब यूसोल को युनवू सामने से आता दिखता है तो वो उससे छुपने के लिए वॉशरूम में छुप जाती है। वहाँ वो सोचती है कि अब मैं उसे क्या कहूँगी। क्या मैं उससे ये कहूँगी कि तुम्हारी किस में वो बात नहीं थी। तभी अपनी सोच में डूबी यूसोल को शीशे में तेसंग दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। यूसोल उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई थी। असल में जल्दबाजी में यूसोल बॉयज वॉशरूम में आ गई थी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो हेयंग के घर पहुँचती है। हेयंग उसी टाइम नहाकर निकला होता है। यूसोल को अपने सामने देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूसोल कहती है कि तुमने ही तो मुझे 5 बजे गिफ्ट लेने के लिए साथ चलने के लिए कहा था। फिर वो अंदर आकर बैठ जाती है। उसका उतरा चेहरा देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। यूसोल उसे बताती है कि कल मैंने युनवू को किस किया, और ये बात सुनकर हेयंग चौंक जाता है। बाद में ये सारी बातें सुनकर वो कहता है तो युनवू वो किसर नहीं है। यूसोल कहती है कि अब मैं श्योर हूँ कि युनवू वो किसर नहीं है। हेयंग कहता है कि एक किससे तुम ये कैसे कह सकती हो, और अगर युनवू वो किसर नहीं भी है तो भी क्या, वो एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी इतनी केयर भी करता है। वो कहती है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं उस किसर को डेट करना चाहती थी। मुझे लगा था कि युनवू वो किसर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इससे आगे का सोचा ही नहीं था। ये सब इतना मुश्किल क्यों है। हेयंग कहता है कि रिलेशनशिप आसान नहीं होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। यूसोल सोचती है कि मूवीज और ड्रामा में तो ये सब बहुत इजी दिखाते हैं। यूसोल को ऐसे परेशान देखकर हेयंग को भी अच्छा नहीं लगता। तभी अपनी हेयर पिन देखकर यूसोल पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो कहता है क्या तुम भूल गई कि तुमने पब के की होल में इसे डालकर मोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूह्यून और उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं। वो दूह्यून की ब्यूटी की तारीफ कर रहा होता है।
इसके बाद वो दूहुन के बर्थडे की प्लानिंग करता है। तभी यूसोल और हेयंग शीशे के बाहर की तरफ से आकर उन दोनों को छेड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों रोड पर जाते हुए दूहुन के बर्थडे के गिफ्ट के बारे में बात करने लगते हैं। यूसोल उससे पूछती है कि जिंजू ने तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था। वो उसे बताने से मना करता है। यूसोल उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या उसने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जो तुम मुझे बता नहीं सकते। इसके बाद वो दोनों एक शॉप में गिफ्ट लेने जाते हैं। वहाँ वो दोनों दूहुन के लिए अंडरगारमेंट्स देख रहे होते हैं। तभी वहाँ की सेल्स गर्ल्स को लगता है कि वो लोग यूसोल के लिए अंडरगारमेंट्स लेने आए हैं। जब यूसोल उस लड़की से इसके बारे में पूछती है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये फिट नहीं आएगी। यूसोल उसे बताना चाहती है कि हमें ये गिफ्ट के लिए चाहिए, लेकिन वो लड़की उनकी बात सुने बिना ही कहती है कि ये एक फॉरेन ब्रांड है और ये ज्यादा ग्लैमरस है, तुम्हें दूसरा साइज लेना चाहिए। तभी हेयंग पीछे से कहता है कि ये इसकी साइज की है। वो लड़की कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं देखकर बता सकती हूँ कि इसे ये साइज नहीं आएगा। वो यूसोल को मजाक भरी नजरों से देखकर ये कहती है। हेयंग कहता है कि मैंने जो देखा है वही देखकर मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एज अ सेल्स गर्ल तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं। यूसोल शॉक्ड होकर ये सब सुन रही होती है। फिर हेयंग उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर कुछ दूर आने के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं जैसे कि उन्हें कोई भयानक बीमारी होगी। यूसोल उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए थे जो तुम वहाँ फालतू की बकवास कर रहे थे। वो कहता है कि मैं भी ऐसा करना नहीं चाहता था, हम लोग वहाँ अंडरगारमेंट्स खरीद रहे थे। अगर मैं ये कहता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो क्या वो मुझे अजीब नजरों से नहीं देखती। भले ही तुम्हें वो साइज फिट नहीं होता, लेकिन उसे ऐसे रूडली नहीं कहना चाहिए था। वो कहता है कि मैंने उस लड़की का नाम याद कर लिया है, चलो हम कस्टमर केयर में उसकी शिकायत करते हैं। यूसोल उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाम को दूहुन के घर लौटते ही वो दोनों केक लेकर उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन जब वो यूसोल का लाया गिफ्ट देखती है तो उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। अंदर जाकर यूसोल उसे गिफ्ट दिखाकर कहती है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इसमें देखेगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। हेयंग कहता है कि तुम इसे चिढ़ाना बंद करो, लेकिन तभी दूहुन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूहुन फिर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर पाई। वो बेचारी रोने वाली होती है कि दूहुन को ऐसा रोता देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। दूहुन उन्हें बताती है कि मैंने एक बार भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो नहीं किया है। यूसोल कहती है कि ऐसा हो जाता है, बताओ तो आखिर हुआ क्या। तब दूहुन उन्हें सब बताती है। कुछ देर पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे बुके देता है और फिर वो दोनों अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दोनों वापस आ जाते हैं। जाने से पहले तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते हैं। अब घर में यूसोल कहती है कि शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए ये सब हो गया, तुम्हें और एफर्ट करने चाहिए। दूहुन कहती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। हेयंग कहता है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्ट्रेस में आ गया होगा। दूहुन चिढ़ते हुए कहती है कि वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। हेयंग कहता है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। दूहुन उन दोनों को बताती है कि हम लोगों ने पूरा मूड सेट कर लिया था, लेकिन जैसे ही हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ जाने लगे मेरे पैर अपने आप कांपने लगे। सारी गलती मेरी है, लगता है कि मुझ में ही कोई बीमारी है, शायद मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों बातें चेंज करके दूहुन को ड्रिंक कराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यूसोल कहती है कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर तुम डर क्यों रही हो। दूहुन कहती है कि मुझे इसी बात का तो डर है, अभी हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन हमारा फिजिकल रिलेशनशिप ना बनने की वजह से अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा। यूसोल कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक लूजर है, फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से अपना मूड कौन चेंज करता है। वो दोनों चौंकते हुए यूसोल को देखते हैं। दूहुन कहती है कि तुम्हें ये बात कहने का कोई हक नहीं है, तुम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती हो। मैं तो ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे फेस करूँगी। वो बेचारा हमेशा मुझे समझाता है और हमेशा वो कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। तुम तो बस यही सोचती रहती हो कि वो लड़का अच्छा किसर होगा या नहीं। ये सब सुनकर यूसोल सोच में पड़ जाती है। तभी दूहुन का बॉयफ्रेंड मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है।
हेयंग पर्दा उठाकर देखता है तो सुबह हो गई होती है। डूहुन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। यूसोल और हेयंग रामेन बनाने लगते हैं। यूसोल उससे जिंजू के बारे में पूछती है। हेयंग उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे डंप कर दिया। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मुझे डंप किया है। ये सुनकर यूसोल चौंक जाती है। वो कहती है कि लाइफ में पहली बार तुम्हें किसी ने डंप किया है, ये सुनकर मैं हैरान हूँ। वो कहता है कि जिंजू को मुझे किस करना पसंद नहीं है। उसने कहा है कि किस करते हुए मेरी तरफ से उसे कुछ फील नहीं होता। यूसोल कहती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। दूसरी तरफ डूहुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो कहती है कि हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। वो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो कर सकती हो, बाकी हम सब बाद में देखेंगे। ये सुनकर डूहुन काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ घर में यूसोल और हेयंग रामेन खा रहे होते हैं। तभी हेयंग मजाक में उससे कहता है कि तुम बहुत अगली लग रही हो। वो कहती है कि मैं अगली नहीं हूँ, बल्कि चश्मे में ऐसी लगती हूँ। हेयंग को अभी भी अपना मजाक बनाता देखकर वो गुस्से में उसे अपना चश्मा पहनाती है। उसे चश्मा पहनाते ही यूसोल को हेयंग में उसे किस करने वाले की इमेज दिखने लगती है। फिर वो चुप होकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसे ऐसे चुप देखकर हेयंग भी सकपका जाता है। बाद में अपने घर जाकर यूसोल फिर से पार्टी की फोटोज देखती है। वो फिर से सारी बातें याद करती है। उसे अभी भी हेयंग से उस किसर की फील आ रही होती है। पहले तो वो युनवू के बारे में सोचती है, लेकिन उसे तो वो किस कर चुकी होती है। फिर भी वो युनवू को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में रखती है। दूसरा नंबर जिंजू का होता है, लेकिन वो उस दिन 12 बजे ही चली गई होती है, तो उसे वो सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है। फिर जब वो तेसंग की फोटो देखती है तो उसे ध्यान आता है कि तेसंग के हाथ में तो तिल नहीं है, तो उसे भी वो लिस्ट से बाहर कर देती है। अब उसका पूरा शक हेयंग पर जाता है। वो सोचती है उसके लिप्स काफी सॉफ्ट है, लेकिन उसके हाथ में तिल है या नहीं ये मैं नहीं जानती। लेकिन चश्मा पहनकर तो मुझे उससे उस किसर की फील आ रही थी और उससे स्मेल भी वैसी ही आ रही थी। ये सब सोचकर यूसोल हेयंग को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। इसके बाद उसका बाकी लोगों के साथ फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वहाँ केवल वो और युनवू आते हैं। उसे वहाँ देखकर यूसोल को काफी ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अपना प्रोजेक्ट करने लगती है। युनवू को देखकर उसे डूहुन की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हारे दिल में युनवू के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुमने बस उसे इसलिए किस किया क्योंकि तुम उस किसर को ढूंढना चाहती थी। ये सोचकर उसे और भी अजीब लगने लगता है। फोटो क्लिक करते हुए उसे जिंजू एक गोलू मोलू लड़के के साथ दिखती है। वो सोचती है कि क्या इसने इतनी जल्दी दूसरा बॉयफ्रेंड बना भी लिया। वो छुपकर उन दोनों पर नजर रखने लगती है और ठीक इसी टाइम युनवू उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम अभी भी मुझे उस किस की वजह से अवॉइड कर रही हो। यूसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर वो यूसोल का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन उस दिन की किस के बाद मैं श्योर हो गया हूँ। क्या तुम्हें उस दिन कुछ फील नहीं हुआ, मुझे सच सच बताना। वो थोड़ा रूडली कहती है कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ये सुनकर युनवू अचानक से सैड हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। शाम को वो हेयंग को मैसेज करती है, लेकिन जब वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो यूसोल उससे मिलने जाती है। बार के बाहर वो हेयंग और जिंजू को एक साथ देखती है। जिंजू उसके गाल खींच रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर यूसोल के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि हेयंग ब्रेकअप के बाद बहुत परेशान रहा होगा। उसे याद आता है कि पार्टी वाले दिन तो उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था, और आज दिन में ही उसने जिंजू को दूसरे लड़के के साथ देखा था। वो सोचती है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर वो उन दोनों से मिलने जाती है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो जिंजू से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, और मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत खास फ्रेंड है, तुम इसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती हो। हेयंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यूसोल उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम चुप रहो। फिर वो जिंजू से कहती है कि तुम दिन में किसी और के साथ थी और अब तुम इससे मिलने आ गई हो। ये सुनकर जिंजू चौंक जाती है। जिंजू कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं,
कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। यूसोल को याद आता है कि जिंजू ने ये तो कहा था। वो जिंजू से कहती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहती थी। हेयंग जिंजू को कुछ भी कहने से मना करता है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंजू के साथ दिन में था। वो हेयंग को बुलाता है। उसे वहाँ देखकर यूसोल हेयंग को खींचकर भागने लगती है और वो लड़का उन दोनों के पीछे भागता है। एक जगह रुककर यूसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूं? अगर इन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हेयंग को तो लड़ना भी नहीं आता है। हेयंग पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैंने कोइंसिडेंटली जिंजू को दिन में उस लड़के के साथ मिलते देखा था और वैसे ब्रेकअप के बाद तुम उससे मिल क्यों रहे हो? क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो? अगर उस लड़के को पता चला कि तुम जिंजू से मिल रहे हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तभी उस लड़के को आता देखकर यूसोल अचानक से हेयंग को किस करने लगती है। उस लड़के को लगता है कि वो कोई और है तो वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जिंजू उसे मारते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ऐसे लोगों के पीछे भागने से मना किया है। ऐसे तुम बहुत डरावने लगते हो, सब तुमसे डर जाते हैं। वो लड़का कहता है सिस मुझे ये बात पता है। क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था जिससे ब्रेकअप के बाद तुम फूट फूट कर रो रही थी? ये लड़का जिंजू का भाई होता है। वो कहती है कि ये वो नहीं था। उसका भाई पूछता है तो फिर वो कौन था? जिंजू कहती है कि उसे खुद ये बात नहीं पता कि वो किसे पसंद करता है। फिर वो अपने ब्रेकअप के दिन का याद करती है। हेयंग उससे पूछता है कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? क्या मैंने कुछ गलती की है? वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसे पसंद करते हो और मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। जिंजू बड़े प्यार से कहती है तुम बहुत बड़े इडियट हो, इसलिए तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ मैं सब कुछ खो दूँ। वो कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें खो रहा हूँ। जिंजू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ किस करना एंजॉय नहीं करती। इसमें ना कोई इमोशन होता है और ना ही कोई एक्साइटमेंट होता है। तुम तो बस ऐसे किस करते हो जैसे तुम कोई काम निपटा रहे हो। इसलिए मैं ये रिलेशनशिप एंड कर रही हूँ। गौर से सोचो कि तुम्हारा दिल किसे चाहता है। उसके जाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसोल अभी भी उसे किस कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उनका पीछा करने वाला लड़का चला गया है। जब वो हेयंग को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। वो उसे थैंक्स कहता है। यूसोल कहती है कि हमारे बीच अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वो हाँ में जवाब देता है। यूसोल कहती है कि वैसे भी किस करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है और मैंने इमरजेंसी में ये सब किया। घर लौटने के बाद दोनों के दोनों किसकी बात याद करके कुछ अलग ही फील कर रहे होते हैं। तभी युनवू यूसोल को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। यूसोल उससे मिलने जाती है। वो यूसोल से पूछता है कि क्या हम फिर से एक बार किस कर सकते हैं, और ऐसा कहकर वो यूसोल को किस करना चाहता है। लेकिन इस टाइम यूसोल को उस किसर और हेयंग की याद आने लगती है। वो युनवू से कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो सोचती है कि इस टाइम मैं हेयंग के बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर वो युनवू को सॉरी कहती है। वो कहता है कि क्या सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? क्या हम ऐसे दिखा पाएंगे कि पहले हमने कभी किस नहीं की? जो किस करते हुए हमने फील किया उसका क्या होगा? उस दिन के बाद तुमने कॉल और मैसेज नहीं किया। मैं सोचता रहा कि क्या मैं तुम्हें कॉल बैक करूं। पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी। तुम हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? यूसोल के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो उसे सिर्फ सॉरी कहती है। युनवू उसका हाथ पकड़कर कहता है तो फिर मैं तुम्हें लाइक करता रहूंगा। वन साइडेड लव के लिए किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं होती है। मैं भी तुम्हारी तरह जो मेरे मन में आएगा वो करूँगा। इसलिए पहली और आखिरी बार मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने दो। वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तो तुम पहले मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए हो। युनवू कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक सब कुछ याद नहीं आया? उस दिन मैंने तुम्हें घर नहीं छोड़ा था। वैसे मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था। उस दिन तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें घर छोड़ा था। यूसोल चौंकते हुए पूछती है क्या हेयंग ने मुझे घर छोड़ा था? वो कहता है अब तुम्हारी क्लिप को देखकर मुझे याद आया कि तुमने इसे बार की होल में डालकर मोड़ दिया था। यूसोल को भी याद आता है कि उसे अपनी क्लिप हेयंग के घर में मिली थी। बाद में घर में वो सोचती है कि हेयंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो उसे कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या उस दिन युनवू ने ही मुझे घर छोड़ा था? वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे ये बताया था। वो पूछती है कि क्या उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के बाद वापस आए थे? वो कहता है कि मैं वापस नहीं आया था। लेकिन यूसोल को युनवू की बात याद आती है कि उस दिन हेयंग वापस आया था। फोन काटने के बाद वो सोचती है कि आखिर ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो फिर से सारी बातें याद करने लगती है।
वो अपना सामान देखकर सोचती है कि अब सारी गुत्थी सुलझ रही है। क्लिप को देखकर वो सोचती है कि अगर हेयंग उस दिन वहाँ नहीं था तो उसे कैसे पता चला कि मैंने की होल में डालकर ये क्लिप मोड़ दी थी। वो सोचती है कि इसलिए वो पूछ रहा था कि मुझे उस किसर के बारे में कितना याद है, और क्या इसलिए उसने पूछा कि वो किस मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। वो बार की तरफ जाते हुए सोचती है तो इसलिए वो किसर मुझे इतना जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन हेयंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला। बार में पहुँचने के बाद वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो हेयंग को चश्मा पहनाती है। अब हेयंग को देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसके लिप्स सॉफ्ट होते हैं। उससे पहले भी किसर जैसी स्मेल आ रही थी। उसके हाथ में भी तिल था और उस पर चश्मा भी फिट बैठ रहा था। ये सब देखकर वो फिर से उसे किस करती है। हेयंग उसे अपने से अलग करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, उस दिन तुमने ही मुझे किस की थी। हेयंग मना करता है। वो कहती है कि ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों दिखाया जैसे कि तुम इस बारे में जानते ही नहीं हो। हेयंग कहता है क्योंकि मैं उस लम्हे को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। अब कहानी में हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं। सब लोग हेयंग के पब में आते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी शुरू होती है। यूसॉल को इतनी ज्यादा ड्रिंक करता देखकर युनवू सोचता है कि आखिर इसकी इतनी सी बॉडी में ये सारी ड्रिंक जा कहाँ रही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग गर्ल है। पब में जब हेयंग जिंजू को सॉफ्ट ड्रिंक देता है तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं अपनी फर्स्ट ड्रिंक में ये नहीं पीती हूँ। हेयंग उसे सॉरी कहकर दूसरी ड्रिंक पीने के लिए देता है और उसके बाद वो जिंजू को बड़े प्यार से फ्रूट्स खिलाता है। फिर वो जाने से पहले यूसॉल से कहता है कि जाने से पहले तुम डोर ढंग से लॉक करके जाना। यूसॉल कहती है कि मैं कर लूंगी, कौन सा मैं पहली बार यहाँ ड्रिंक कर रही हूँ। उसे इस तरह नशे में धुत देखकर वो तेसंग से कहता है कि अगर ये बाद में चॉकलेट मिल्क मांगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया है, तो फिर तुम इसे और ड्रिंक मत करने देना। और ये बीच में उठकर काउच में जाकर सो जाती है। तो अगर ये बीच में अचानक से गायब हो जाए तो तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। उसके साइड में खड़ी जिंजू ये सारी बातें सुन रही होती है। उन दोनों के जाने के बाद यूसॉल फिर से सबके साथ ड्रिंक करने लगती है। बाहर 12 बजने के बाद हेयंग का बर्थडे होता है तो वो जिंजू को किस करना चाहता है, लेकिन जिंजू उसे किस नहीं करती। वो कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हेयंग उसे रोकते हुए इसकी वजह पूछता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरी गलती तो बताओ, मैं उसे बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। जिंजू कहती है कि इसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते हो। तुम मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, लेकिन तुम मुझे और लोगों की तरह ही ट्रीट करते हो। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ फील नहीं होता। तुम मुझे किस करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारा दिल किस तरफ जा रहा है। और ऐसा कहकर जिंजू चली जाती है। बाद में हेयंग लौटकर ये सब यूसॉल को बताता है। वो हंसते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, तो क्या वो गिफ्ट ब्रेकअप था। उसे समझ नहीं आता कि वो यूसॉल को इस बात का क्या जवाब दे। वो कहता है कि जिंजू ने कहा कि उसे मुझे किस करने में मजा नहीं आता। यूसॉल कहती है कि जरूर वो तुम्हारी किस से कुछ फील नहीं करती होगी। हेयंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा किसर हूँ। यूसॉल हंसते हुए कहती है कि शायद वो बिना लव के किस नहीं करना चाहती होगी। हेयंग कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बिना लव के भी किस कर सकते हो। किस करने के लिए लव का होना जरूरी नहीं है। यूसॉल कहती है कि अगर तुम्हारे हिसाब से लोग बिना लव किए भी किस कर सकते हैं तो क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर हेयंग सोच में पड़ जाता है। यूसॉल कहती है, देखा तुम एक बेवकूफ हो जो मुझे किस तक नहीं कर सकता है। वो कहता है कि तुम फालतू की बकवास करना बंद करो। यूसॉल उसे अपना चश्मा पहनाती है और फिर वो उसका फेस पकड़कर कहती है, देखो क्या मैं बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती हूँ। हेयंग उसे ऐसा करने से मना करता है। यूसॉल कहती है, देखा तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए भी किस करने के लिए लव होना जरूरी है। ये सुनकर हेयंग उसकी आंखें बंद करके उसे किस कर देता है। थोड़ी देर उसे किस करने के बाद वो उसे सॉरी कहता है। यूसॉल किस की फीलिंग्स में खो जाती है। वो उसके होठों की तरफ देखकर कहती है कि मैंने अभी इसे फील किया, क्या हम एक बार फिर से ये कर सकते हैं। और ऐसा कहकर वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। इस बार वो दोनों बहुत इंटीमेट होकर देर तक किस करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद
जब हेयंग वापस आता है तो यूसॉल उसे वहाँ नहीं मिलती। यूसॉल फिर से वापस क्लब में आती है। वो फिर से ड्रिंक करने लगती है और इसी बीच वो गिर जाती है। तेसंग उसके हाथों में पट्टी बांधता है। वो कहता है कि ये एक शरारती बच्चे की तरह इधर उधर उछलती रहती है, लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है। जुनवू यूसॉल की पट्टी पर गेट वेल सून लिख रहा होता है और ठीक इसी टाइम यूसॉल की नजर उस पर पड़ती है। अपने हाथों पर पट्टी बंदी देखकर वो हंसते हुए फनी सा डांस करने लगती है और युनवू उसका वीडियो बनाने लगता है। एंड में जब युनवू यूसॉल को घर छोड़ने जाना चाहता है तो उसी टाइम हेयंग वहाँ आकर कहता है कि इसे मैं घर छोड़ दूंगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसॉल हेयंग से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस दिन मैंने तुम्हें किस किया था। क्या मुझे इतना एक्साइटेड देखकर और तुम्हें हर जगह ढूंढता देखकर तुम्हें मजा आ रहा था? मुझे परेशान देखकर तुमने तो ये सब बहुत एंजॉय किया होगा ना। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। हेयंग कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहती है तो मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेयंग कहता है कि तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ कहूँगा। यूसॉल उस पर चिल्लाते हुए उसे पागल कहती है। हेयंग कहता है कि उस दिन भी किस करने के बाद तुमने खुद ही मुझे कहा था कि मैं भूल जाऊं कि ऐसा कुछ हुआ था। यूसॉल को याद आता है कि उसने ये कहा तो था। यूसॉल फिर सोचती है कि मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। अगर मुझे हमारी फ्रेंडशिप को जारी रखना है तो मुझे ऐसा दिखाना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो गुस्से में कहती है तो फिर ठीक है, हमारे बीच में ये हुआ ही नहीं और आगे हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। हेयंग पब में खड़ा बस सोचता रह जाता है। घर में जाने के बाद यूसॉल मैसेज करके हेयंग से पूछती है कि मुझे किस करने के बाद भी तुम मुझे फालतू की एडवाइस क्यों दे रहे थे। वो कहता है कि तुमने तो इस बारे में बात करने से मना किया था। फिर यूसॉल उसे कॉल करती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। यूसॉल को याद आता है कि हेयंग हमेशा उसकी बहुत केयर करता है। फिर वो फोन काट देती है। बाद में डूह्यून यूसॉल को किसी दुखियारी की तरह बैठा देखती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। यूसॉल कहती है कि मैंने हेयंग को किस किया। मुझे पता नहीं कि इस टाइम वो क्या सोच रहा होगा और वो आगे क्या करेगा, जबकि मैं उसके इतना क्लोज हूँ। डूह्यून कहती है कि तुम क्या फील कर रही हो। यूसॉल कहती है कि क्या ये सब सुनकर तुम शॉक नहीं हो। डूह्यून कहती है कि मुझे पहले से ही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि जब तुम दोनों साथ में होते हो तो तुम दोनों की असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। मुझे तो लगता है कि एंड में तुम दोनों जरूर कपल बन जाओगे। सच सच बताओ कि तुम क्या सोचती हो। यूसॉल कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पीछे कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं छोड़ना चाहती हूँ। डूह्यून कहती है कि वैसे भी तुम दोनों ने साथ में बहुत सारे कांड किए हैं, तो एक और होने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में पछताना मत। यूसॉल सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ पब में हेयंग जिंजू की बातें याद कर रहा होता है। जिंजू ने उसे कहा था कि तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा ये करते रहते हो। तुम मेरी केयर तब करते हो जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ, लेकिन यूसॉल के लिए तुम बिना बोले ही सब कुछ करते हो। तुम मेरी बातें सुनकर रिएक्ट करते हो, लेकिन उससे बात करते हुए तुम उससे पहले सवाल पूछते हो। तुम मेरी केयर वैसे ही करते हो जैसे तुम औरों की करते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ अलग से रिएक्ट करते हो। हेयंग सोचता है कि आखिर जिंजू ने ये बातें क्यों कही। क्या सच में मेरे दिल में यूसॉल के लिए फीलिंग्स हैं? अब रात को दोनों घरों के बाहर मिलते हैं। रास्ते में जाते हुए हेयंग किसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन यूसॉल उसे इस बारे में बात करने से मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि क्या किसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें सब बताया तो था। तभी यूसॉल कहती है कि हमारी किस के दिन ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। हम लोगों ने इतने सालों से हमारी सारी बातें शेयर की है, लेकिन तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो किस करना कौन सी बड़ी बात है। तुम तो कितनी लड़कियों को किस कर चुके हो। मैं ही पागल थी जो नशे में होने के बाद भी तुम्हारी किस को नहीं भूली। मैं पागलों की तरह तुम्हें यूं ही ढूंढती रही। हेयंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अपने गुस्से में जो चाहो वो नहीं बोल सकती हो। यूसॉल गुस्से में आगे जाती है, लेकिन तभी वो फिसलकर गिर जाती है। इसके बाद हेयंग उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ एंगर इशू है। याद है तुम्हारे पास एक पालतू कछुआ था, वो मर गया था, तो मैं तुम्हारे जानने से पहले उसे दफना रहा था। लेकिन जब तुमने ये देखा तो तुमने मुझ पर ही उसे मारने का इल्जाम लगा दिया। यूसॉल हंसते हुए कहती है कि तब तुमने अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगी थी।
हेयंग कहता है कि मैं तुम्हारी इसी गुस्से की आदत से परेशान हो चुका हूँ। वो कहती है कि तुम खुद हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह होते हो। तभी वो दोनों एक पार्क में पहुँचते हैं। यूसॉल झूले में बैठकर कहती है कि यही वो जगह है जहाँ मेरी फर्स्ट किस फेल हुई थी। हेयंग हंसते हुए कहता है कि मुझे सब याद है। तभी यूसॉल उससे उसका हाथ बढ़ाने को कहती है। वो दोनों फिर से प्रॉमिस वाला साइन बनाते हैं। वो कहती है कि मैंने सोचा तो था कि मैं तुम्हारे साथ हुई अपनी किस को भूल जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस थी। मैंने उसे पूरी तरह से फील किया था। हेयंग कहता है लेकिन तुमने ही तो वो किस भूलने के लिए कहा था। यूसॉल कहती है हाँ मैंने कहा था और अब मैं अपने वर्ड्स वापस ले रही हूँ। मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे तुम्हारा फ्रेंड बने रहना है तो मुझे हमारी वो किस भूलनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनी रहना चाहती हूँ। ये सुनकर हेयंग चौंक कर उसे देखता है। यूसॉल सोचती है हमने बहुत टाइम साथ में बिताया है, अब मैं डरपोक नहीं बनी रहना चाहती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगे। फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। हेयंग को समझ नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूँ। वो यूसॉल को सॉरी कहता है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। ये सुनकर यूसॉल कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि ये जगह ही मनहूस है। मेरी फर्स्ट किस यहाँ पर फेल हुई थी और आज मेरा फर्स्ट कन्फेशन भी यहाँ पर फेल हो गया। सैडनेस उसकी आंखों में साफ दिख रही होती है। हेयंग उसके पास बैठकर कहता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट किस को कैसे फेल कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। ऐसे में मैं तुम्हारा कन्फेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर यूसॉल कहती है कि फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें वो चांस दे रही हूँ जो तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हेयंग उसे घर चलने के लिए कहता है। यूसॉल रोते हुए कहती है कि अभी तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी हेयंग उसे घर तक छोड़ता है। यूसॉल उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे इन सब से उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेयंग उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। घर में जाकर यूसॉल फूट फूट कर रोने लगती है। दूहुन आकर उसे संभालती है। नेक्स्ट डे अपने पब में बैठकर हेयंग को यूसॉल की याद आ रही होती है। वो सोचता है पता नहीं यूसॉल अपना टाइम अकेले कैसे बिता रही होगी। उधर घर में दूहुन यूसॉल को देवदास बनकर सैड सॉन्ग सुनती देखकर डर जाती है। वो उसे जबरदस्ती कूड़ा फेंकने बाहर भेज देती है। बाहर जाते ही यूसॉल को हेयंग मिल जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल बात करके यूसॉल वापस घर में चली जाती है। नेक्स्ट डे पब में हेयंग फिर से सोचता है मैंने काफी सोचा और एंड में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं यूसॉल को पहले की तरह रोज मिलना चाहता हूं तो हम डेट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। पता नहीं कब से मुझे यूसॉल के ना होते हुए भी उसकी आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो वो मुझे दिखने भी लगती है। तभी वहाँ युनवू अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। थोड़ी देर बाद दूहुन भी वहाँ आती है। हेयंग उससे यूसॉल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो नहीं आ रही है। उनकी ये बातें युनवू सुन लेता है। बाद में हेयंग अपनी और यूसॉल की फोटोज देखते हुए सोचता है पता नहीं क्यों मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। फिर जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे एक कैफे में यूसॉल दिखती है। वो कहता है लगता है मैं पागल हो गया हूँ जो बार बार हर जगह मैं इसे देख रहा हूँ। लेकिन फिर जब वो दोबारा से देखता है तो यूसॉल वहाँ हंस रही होती है। वो हंसते हुए कहता है कि ये तो कह रही थी कि मैं बहुत सैड हूँ, शायद अब ये ठीक है। तभी उसका ध्यान यूसॉल के साथ बैठे युनवू पर जाता है। अंदर युनवू यूसॉल से कहता है कि तुम भी रिजेक्ट हो गई हो ना, क्या अब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आ रहा है। यूसॉल कहती है हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बैठे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। फिर वो यूसॉल के पास आकर बैठ जाता है। बाहर से उन दोनों को इतने पास बैठा देखकर हेयंग गुस्से में चला जाता है। युनवू यूसॉल से कहता है कि बाद में वो सिर झुकाकर बहुत रिस्पेक्ट से मुझे इसके लिए थैंक्स कहेगा। यूसॉल पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी यूसॉल को हेयंग का मैसेज आता है। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। इसके बाद यूसॉल उससे मिलने पार्क में जाती है। वो दोनों झूले पर बैठे होते हैं। हेयंग कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करती हो और ना ही तुम पब में आती हो। यूसॉल कहती है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। हेयंग कहता है
मुझे पता है कि तुम स्टडी नहीं करती हो। फिर वो कहता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना वियर्ड हो चुका है, हम कब तक ऐसे रहेंगे। यूसोल कहती है कि तभी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इन सब से निकलने में टाइम लगेगा। हेयंग कहता है कि क्या वो टाइम तुम्हें युनवू से मिलने के लिए चाहिए था। यूसोल कहती है कि तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। हेयंग उससे कहता है कि क्या हमारी 10 साल की दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यूसोल कहती है कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। हेयंग कहता है कि अगर मैं अचानक से तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। यूसोल कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी नेचुरल स्वीटनेस देखकर मैं पिघलने लगती हूँ। मैं फिर से सैड हो जाऊंगी और अकेली पड़ जाऊंगी। और तुमने खुद ये कहा है कि तुम ये नहीं चाहते हो। तुम ये सब बोलकर मुझे क्यों बुरा बनाना चाहते हो। तभी हेयंग अचानक से उसे हक करता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। वो कहता है कि मुझे एक चांस दो, जैसे तुमने अपने कहे वर्ड्स वापस लिए थे, मैं भी अपने कहे वर्ड्स वापस ले रहा हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छे से जानती हो। तुम्हें पता है कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और मैं बेवकूफ भी हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो और बाद में मैं खुद को कोसूं। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं पार्टी वाले दिन से ही इस बारे में सोच रहा था। वो टाइमिंग और सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैं उससे भागता रहा, लेकिन तुमने ये नहीं किया और अब मैं भी ये नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूसोल उसके आंसू पोंछकर कहती है कि क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें किसकी पड़ी है। मैं फर्स्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू अ लॉट। और फिर वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों के बीच के सारे मैटर्स क्लियर हो जाते हैं। वो दोनों बहुत देर तक किस करते रहते हैं। बाद में यूसोल घर जाती है। दूयुन उससे पूछती है कि क्या तुमने सब अच्छे से किया। वो हाँ में जवाब देती है। दूयुन फिर से पूछती है कि क्या तुमने अपनी पूरी नॉलेज का फायदा उठाया। यूसोल कहती है देखो मेरे लिप्स सूज गए हैं। दूयुन फिर से उससे सवाल पूछती है तो यूसोल कहती है क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं किसकी गॉडेस यूसोल हूँ। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।